हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉन, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप जिससे प्यार करते हैं, जो भी आपके हैं, हस्बैंड वाइफ, करंट पर्सन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है, एक्स पार्टनर हो गया, आपके शादी फिक्स हुई, टूट गई, आखिर उस इंसान के साथ आपका क्या फ्यूचर है, क्या सोच रहे हैं वो इंसान अभी आपको लेकर, और उनका नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर क्या होगा, यूनिवर्स ने आप दोनों को क्यों मिलवाया गया। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और 1111 लिखकर क्लेम कीजिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है, ठीक है। ओके, देखो, पर्सनल रीडिंग मैं बहुत ही एक्यूरेट एंड परफेक्ट करती हूँ, और अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान, फ्रस्ट्रेटेड हैं, और अगर आप एक जेन्युइन और सही गाइडेंस चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, तो आप कांटेक्ट कर लेना। सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन के अंदर किसी बात का गिल्ट है, किसी बात का अफसोस है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या मेरे पर्सन को कभी अफसोस होगा, तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है। जो पेन, जो तकलीफ़, जो डैमेज इस पर्सन ने आपको दिया, उस बात का इस इंसान को अफसोस है। कहीं ना कहीं ये कहना चाहते हैं कि मुझसे जो गलती हुई, काश मैं उस गलती को सुधार सकूँ। आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग। ठीक है, हो सकता है कि सिंपली आपके क्रश भी हैं, तो भी इस इंसान ने आपके साथ बुरा किया, तकलीफ दी, आपको इग्नोर किया, रिजेक्ट किया, फ्रेंड जोन किया, जो भी किया, फ्रेंड जोन वगैरह, तो वो सारी चीज़ों को ये पर्सन ठीक करना चाहते हैं। बात यहाँ पे ये है ना कि आप अपनी ज़िंदगी में जैसा जैसा प्लान किए हो वैसा कभी कुछ हुआ नहीं है। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में जैसा प्लान करते हो लव लाइफ में, उसका उल्टा हो जाता है। जैसे आपको ये पर्सन कैसा ट्रीट किया है, क्या रहा अभी तक का, तो यहाँ पे आपके पर्सन ने आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन दिया है, कन्फ्यूज़ किया है। एक ब्यूटीफुल कनेक्शन जब बनाने का टाइम था, उस समय आप इस इंसान के साथ सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन में रहे। इस इंसान ने हमेशा आपसे दूरी बना ली, आपको कभी हील नहीं किया, आपको कभी अच्छा नहीं फील कराया, आपसे बस बात करते थे या फिर झूठ मूठ के वादे करते थे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद आपके पर्सन जो है, हमेशा ये कहते थे कि हमारा स्टैंडर्ड मैच नहीं करता, हमारी स्टैंडर्ड बहुत डिफरेंट है, मेरे स्टैंडर्ड बहुत हाई है, तुम्हारे अंदर इंटीग्रिटी की कमी है, तुम्हारे अंदर ये नहीं है, तुम्हारे अंदर वो है। इस इंसान ने आपको कभी हील नहीं किया, कभी ये रिश्ता हीलिंग जर्नी जैसा नहीं रहा। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड रहे। कहीं घूमने फिरने के लिए भी जाते थे तो ऐसा दिखाते थे कि मैंने कोई बहुत बड़ी चीज़ें हासिल कर ली है, मतलब वो स्मूथनेस नहीं रहा। ठीक है, वो कभी एक पार्टनर नहीं चाहते थे, ये हमेशा एक चाहते थे। हो सकता है ये इंसान ना, इनका इनका कोई बेबी भी हो सकता है डिवोर्सी है, या कुछ कारण की वजह से हो सकता है इनकी वाइफ नहीं हो या इनके हस्बैंड नहीं हो। ये बस लाइक मॉम विद बेनिफिट, या फिर कह सकते हैं फादर विद बेनिफिट अपने बच्चों के लिए। ठीक है, कि आप उनकी सेवा भी कर दो, उनके बच्चों का ध्यान भी रख लो, और ये शादी भी ना करें और सब चीज़ चलता रहे वैसे। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी इशूज़ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो आपके जो पर्सन है, ये उस तरीके से नहीं लिए जिस तरीके से आपने इस इंसान को लिया। आपने ये सोचा कि मेरी पूरी डेस्टिनेशन, पूरा आगे का जो जर्नी है, सब कुछ इस इंसान के साथ है। जहाँ जहाँ मैं रुकूंगी, जहाँ जहाँ मैं जीऊँगी, इस इंसान के साथ जीऊँगी। हाँ, ऑफ कोर्स ये पर्सन बात करने में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बात करते होंगे, हमेशा कॉल करके सुनते होंगे, और ये सारी चीज़ें हैं। पर आपके पर्सन कभी उस तरीके से आपको सीरियसली नहीं लिया। पर धीरे धीरे इस इंसान को एहसास हो रहा है, ये मैंने पास्ट का लिया है कि अभी तक जो हुआ उसका लिया। पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी आप बिल्कुल टूट चुके हो और ऐसा सोच रहे होंगे कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला कि जैसा आप प्लान करते हो, जैसा आप सोचते हो, उसका उल्टा हो जाता है। और हो सकता है कि अभी भी वही चीज़ होने वाला है। अभी भी मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है कि आप जैसा सोच रहे हो, आप जैसा प्लान कर रहे हो, बस अब उसका ऑपोजिट होने वाला है। आपके पर्सन ने आपको जितना पेन दिया है, तकलीफ़ दिया है, उसको वो ठीक करने वाले हैं। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज। जो डैमेज मैंने इस रिश्ते में कॉज किया, और उस डैमेज से जो पेन निकला, जो दर्द जो तुम फेस कर रही हो, वो फेस अब मैं भी कर रहा हूँ, वो चीज़ अब मैं भी फील कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। आपके पर्सन ने जिस तरीके से आपको तकलीफ़ दी है, धोखा दिया, जो भी दिया, उस चीज़ को अब वो समझ पा रहे हैं। आपके पर्सन की वजह से अब आप अपने लाइफ में ना खुशियों से बहुत दूर हो चुके हो, और आप बहुत अनसेटिस्फाई दिख रहे हैं, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपका ये अनसेटिस्फैक्शन आगे आने वाले 15 से 16 दिन के अंदर ख़त्म होगा, क्योंकि ये पर्सन
आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस, मैं तुम्हें कॉल करूँगा। ये सुनना चाहते हैं एक्चुअली में, आपके वॉइस को आपसे बात करना चाहते हैं। तो फ्यूचर की अगर बात की जाए तो ऐसा हो सकता है, ये कहना चाहते हैं अभी के टाइम में कि बहुत इंटेंस केमिस्ट्री है, बहुत ही इंटेंस पैशन है जो मैं कभी किसी और के साथ फील नहीं कर पाया या मैं कभी फील नहीं कर पाई, तो वो चीज़ फिर से डेवलप होगा। अभी आपके पर्सन आपसे डिटैच्ड है और आपको भी डिटैच ही रहना चाहिए, और इस डिटैचमेंट के टाइम में आपको अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन आपको हील तो नहीं करेंगे, अभी तो नहीं हील करेंगे, इसलिए आपको पहले अपने आप को हील करना पड़ेगा, ठीक है। और कमिटमेंट आपको शादी का इन फ्यूचर दे सकते हैं, ज़्यादा चेज़ नहीं करना चाहते हैं, बस आपके साथ रहना चाहते हैं। और अच्छी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रही कि अगर आपकी बेबी है, इनकी बेबी है, तो दोनों शादी करके हो सकता है एक दूसरे को फाइनेंशियली और इमोशनली सपोर्ट करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाएं। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अगर है उस अनुसार अगर आप देख रहे हैं, तो अगर आपके पर्सन सिर्फ पैसे से हेल्प कर रहे थे, तो अब आपको ये इमोशनली भी प्यार करेंगे, इमोशनल सपोर्ट भी देंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी फ्यूचर में आपको बताना चाहती हूँ कि क्या फ्यूचर हो सकता है। लेट्स सी, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। फ्यूचर क्या है, देखो खुद ही कार्ड आया है। आप में से 16% लोगों का जो रिश्ता है वो ख़त्म हो जाएगा, ब्रेकअप होगा, ऐसा यहाँ पे क्लियर मैसेज है, ठीक है। और क्या है, लेट्स सी क्या फ्यूचर होगा, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों का रिश्ता कंपैशनेट होगा, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर सबसे पहले आपको लेकर प्यार और दया सा आएगा और काफ़ी ज़्यादा फिर वाइस लव में कन्वर्ट होगा। लेकिन ये बात याद रखना कि आप में से 16% लोगों का रिश्ता ख़त्म भी होगा, ये बात भी ध्यान रखें। एंड लास्ट वन है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन होल हार्टेडली, ठीक है, फियरलेसली आपसे प्यार करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे आपको, लेकिन वही 16% लोगों का रिश्ता ओवर हो जाने वाला है। तो ये जनरल रीडिंग है, कुछ चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं, इसीलिए आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मुझसे ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पर रीडिंग ले सकते हैं और कॉन्टैक्ट कर लो। सो वही टेक केयर।